हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राइट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो राइट फंक्शन जो होता है ये फाइल हैंडलिंग का चैप्टर में मिलेगा आपको। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि एक वेरिएबल लेते थे और उसके बाद में हम लोग ओपन फंक्शन का यूज़ करते थे। और उसके बाद में ओपन फंक्शन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी फाइल को हम लोग ओपन करवा सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम देने वाला हूँ। जैसे कि फ़ाइल का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मेरा नाम से ही मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सचिन डॉट टी एक्स टी। तो अब ये फ़ाइल जिस फोल्डर में बनेगा, मतलब कि उस फोल्डर में ये फ़ाइल है नहीं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे देखिए सचिन नाम का यहाँ पे कोई भी टी एक्स टी फाइल नहीं है। तो यहाँ हम लोग मोड यूज़ कर रहे हैं डब्लू। तो ये क्या करता है डब्लू, यहाँ पे यूज़ हम लोग करते हैं तो ये राइट के लिए होता है। अगर ये फाइल एग्जिस्ट होता तो इस फाइल को ओपन कर देता, बट अभी वहाँ पे फिलहाल ये फाइल नहीं है तो क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा हम लोगों के लिए। ठीक है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं, इतना लाइन ऑफ कोड को ही लिख कर अगर मैं इसको रन करूं और उसके बाद मैं आपको अगर फोल्डर में ले जाऊं, तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले जब मैंने आपको इस फोल्डर में लेके आया था तब यहाँ पे देखिए सचिन नाम का कोई टीएक्सटी फाइल नहीं था, बट अब यहाँ पे मौजूद है। मगर इसके अंदर में देखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना। हम लोग इसके अंदर में लिखेंगे। अब लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए हम लोग राइट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, एफ डॉट राइट और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर उसके बाद मतलब यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, दिस इज टेक्स्ट वन। तो अगर मैं इसको फिर से रन करूं और फिर मैं आपको ले जाऊं उस फोल्डर में और फिर उस फाइल को मैं ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे वो आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे आया नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जिस प्रकार से हम लोग फाइल को ओपन किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को फाइल को क्लोज भी करवाना होगा, CLOSE क्लोज फंक्शन यूज करके। अब वापस से मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ और आप लोगों को फिर से मैं उस फोल्डर में लेके चलता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इस फाइल को एक बार फिर से हम लोग ओपन करते हैं। और ओपन करने के साथ देखिए जो टेक्स्ट हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था राइट फंक्शन के अंदर में, यहाँ पे देखिए दिस इज टेक्स्ट वन, वही चीज इसके अंदर में आ रहा है, दिस इज टेक्स्ट वन। ठीक है। अब रहा सवाल कि अगर मैं मल्टीपल लाइन इसके अंदर में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझको लूप का यूज़ करना होगा। तो चलिए लूप का यूज़ करके भी मैं आपको दिखा दूं कि लूप और राइट फंक्शन यूज़ करके किस प्रकार से हम लोग टेक्स्ट यूज़र से लेंगे, खासकर किससे लेंगे, यूजर से लेंगे, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वाइल और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू। इससे क्या होगा कि ये इनफिनाइट लूप हमारा चालू हो जाएगा। और एक यहाँ पे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं बेकार। ठीक है, वाइल उसके बाद ट्रू। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है। अब ये इनपुट क्या करेगा, ये इनपुट यूजर से वैल्यू उठाएगा, इंटर टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एफ डॉट राइट, और इसमें मैं एस को डाल दूंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इनपुट फंक्शन का यूज़ फिर से मैं करूँगा। एक वेरिएबल लेके मान लेते हैं कि सी एच नाम का एक वेरिएबल हम लोग लिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख दिए इनपुट और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू यू वांट MORE मोर, मतलब मोर डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं आप, ऐसा आप लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में इसको लिख दिया हूँ।
और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यूजर वाई लिखेगा या तो फिर एन लिखेगा, है ना। और वो स्टोर कहाँ हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा सी एच में। और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, और इफ सी एच इन। और यहाँ पे मैं दोनों के लिए यूज करना चाहता हूँ, जैसे कैपिटल एन लिख दिया यूजर या स्मॉल एन, दोनों केस में ही मैं क्या करा दूंगा, यहाँ पे नीचे में ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर यूजर वाई 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 प्रेस करता जाएगा तो ये लूप चलता हुआ जाएगा, मगर जैसे ही यूजर कैपिटल एन या स्मॉल एन प्रेस करेगा तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ जाऊं और इसको बाद उसके बाद मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड सेंटेक्स। कहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला, हाँ। क्योंकि ये चीज़ अगर मुझको देना भी है तो इसके अंदर देना होगा ना, बाहर में दे रहा हूँ। इट इज रॉन्ग, गलत है। अब देखिए यहाँ पे इंटर टैक्स आया, अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैक्स 1। उसके बाद फिर मैं वाई लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ तो यहाँ पे फिर टैक्स 2, फिर इंटर मारता हूँ मैं और फिर यहाँ पे मैं वाई लिखता हूँ और फिर इंटर मार देता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ टैक्स 3। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे एन दबा देता हूँ और इंटर मार देता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 टैक्स इंटर किया। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि राइट फंक्शन में क्या होता है कि अभी जो मोड है हमारा राइट मोड है ना, तो राइट मोड में क्या होता है कि जितना बार हम लोग फाइल को ओपन करवाएंगे तो प्रीवियस डाटा हमारा हट जाता है। जैसे प्रीवियस जो डाटा था वो हट जाएगा, उसके जगह में ये टैक्स 1 टैक्स 2 और टैक्स 3 आ जाएगा। ठीक है। तो एक बार मैं चलता हूँ उस फोल्डर में, और फोल्डर में जाने के बाद में ये सचिन नाम का फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। तो देखिए आ रहा है टैक्स 1 आ रहा है, टैक्स 2 आ रहा है, टैक्स 3 आ रहा है। ठीक है। और प्रीवियस वाला जो डाटा था वो हट जाता है, मैंने आप लोगों को कहा था। ठीक है। अब रहा सवाल की, देखिए यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन लाना चाहता हूँ, जैसे कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आए, तो यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा है। तो लाइन भी लाना है, अगर मतलब इंटर का यूज नहीं हो पा रहा है, इंटर का यूज करवाना है, तो उसके लिए सिंपल सा एक काम यहाँ पे हम लोगों को करना होगा कि यहाँ पे हम लोग एफ डॉट राइट ब्रैकेट, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्लैश एन दे देंगे। और उसके बाद अगर मैं अभी आपको फिर से एक बार रन करूं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये आउटपुट जो है इसको मैं काट देता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन कराऊंगा और यहाँ पे अब मैं डाटा लिख रहा हूँ, जैसे कि ये लाइन 1, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन 2 के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन 3। ठीक है। और एन दबा देता हूँ मैं। अभी मैं आप लोगों को ले जाता हूँ फोल्डर में और फिर से इस फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 मतलब अलग अलग लाइन में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्लैश एन का यूज़ किया है। तो एक बार मैं आपको कोड दिखा दूँ। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये कोड था। ठीक है। अगर आप लोगों को राइट फंक्शन का यूज़ समझ में आया होगा और टेक्स्ट फाइल में किस प्रकार से हम लोग 1 बाय 1 डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ये प्रोग्राम भी समझ में आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।